Hello, my shivering stars. Welcome back to our YouTube channel भव्य देवतिया. This is भव्या and I wish आप लोगों की इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस अच्छी चल रही होंगी. आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा. आप लोग वाइल पब्लिक स्पीकिंग, जब आप पब्लिक में बात कर रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. आई विश ये सारी बातें जो मैं सोच रही हूँ वो सब सच हो. तो गाइज, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्लास 4th. अब तक जितनी भी हमने 4 क्लासेस ली है उनमें हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ छोटा सा हमने ब्रीफ लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. उसके बाद हमने कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस को लर्न किया है बाय हार्ट. होप सो आप लोग इस क्लास को लेने से पहले आप लोग उन सिचुएशनल सेंटेंसेस को बाय हार्ट लर्न कर लेंगे, क्योंकि बच्चा वो जो सेंटेंसेस है ना वो आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं जब भी आप पब्लिक में बात करते हैं, जब भी आप स्पीक बोलते हैं, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी चीज का, एनीथिंग जो भी होता है, उन सारी चीजों में जो भी आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो साथियों, देरी ना करते हुए कर लेते हैं आज क्लास 4th को स्टार्ट और जानते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो बैनर्स हैं आप इनको स्कैन कर सकते हैं, इनके थ्रू आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अदर टीचर से रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो आप वो भी उसमें कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं, ग्रुप में आप डाल सकते हैं अपनी क्वेरी. आई विश मैं सारी क्वेरीज, आई होप मैं सारी क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व कर दूंगी टाइम पर. तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट. तो साथियों, आज आपको पढ़ना क्या होगा. अभी तक आपने ये जाना है इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है. पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, दूसरा आपका सिचुएशनल सेंटेंसेस. साथियों, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है वो आपको लर्न करना होगा, वो आपको समझना होगा, जो कि आज की क्लास में मैं कुछ पढ़ाऊंगी, बाकी आप कल से कंटिन्यू करेंगे. और कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस होंगे जो कि आप लोगों को लर्न करने हैं. तो अब बात करते हैं आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना है. व्हाट यू हैव टू डू. अब बात करते हैं अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू. तो देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले अब माई सेल्फ पर ध्यान देना है. सबसे पहले मेन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप इंग्लिश बोलते हैं वो होता है आपका माई सेल्फ. कम से कम 2 टाइम्स और कम से कम आपकी 10 लाइन्स. जानिए कैसे. अच्छा, मेनली माई सेल्फ तो सभी बोल लेते हैं. अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि मैम माई सेल्फ तो हम बोल लेते हैं, माई सेल्फ तो कुछ भी नहीं है, तो जस्ट एक छोटी सी बात है. तो प्यारे साथियों, जो कुछ आप पढ़ चुके हैं अभी तक, चाहे आप 10वीं क्लास में हो, 12th क्लास में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसको एनहेंस करिए, उसको इम्प्रूव करिए. अगर आपने पढ़ा है माई नेम इज डैश, आई मीन माई नेम इज भव्या, तो उसको माई नेम इज ना बोलकर आप बोल सकते हैं माई सेल्फ भव्या. तो वही बात है, बात वही है, लेकिन उसको इम्प्रूव करिए, इन चीजों को आप एनहेंस करिए. तो अगर आप लोग माई सेल्फ पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली माई सेल्फ तो सभी पढ़ चुके हैं, जब आप माई सेल्फ अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे तो उन वर्ड्स को आप एनहेंस करेंगे. ठीक है प्यारे साथियों, आप उन वर्ड्स को एनहेंस करेंगे. देन आप एक आप कॉपी का सेक्शन बनाइए. देखिए कैसे, मान लीजिए आप लोगों को आता है, आप ऐसे बनाइए और आप यहां पर लिखिए माई सेल्फ और आप यहां पर लिखिए माई सेल्फ. ठीक है, यहां पर आप अपनी 10 लाइंस लिख दीजिए जो भी कि आपने पढ़ी होंगी अभी तक छोटी छोटी क्लासेस में. जब आप यहाँ पर 10 लाइंस लिख देंगे, फिर आप इसको एनालाइज करिए और आप इधर वाली पोर्शन में सोचिए कि हम इस वाली लाइन को इधर कैसे बेस्ट कर सकते हैं. आप लोग सोचिए, जैसे कि अभी मैंने एक सेंटेंस बताया, माय नेम इज भव्या, आप ये वाली लाइन आपने इस वाले तरफ आपने लिख दी, इस वाली साइड में. देन आप सोचिए कि इधर साइड आप माय नेम इज भव्या को कैसे और अच्छे से बोल सकते हैं, और अच्छे से और बेटर वे से आप कैसे उसको फ्रेम कर सकते हैं, कैसे आप उसको बात कर सकते हैं, कैसे आप उसको बोल सकते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस लगे, ऐसा लगे कि हाँ पुरानी वाली इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, हम नई चीज सीख रहे हैं. तो वो चीजें आप देखिएगा. जब भी आप एक लाइन लिखेंगे फिर आप इधर देखना और आप सोचना कि मैम इस चीज को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो साथियों, आप लोग एक कॉपी का पेज लेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, माई सेल्फ ओल्ड लिखेंगे, न्यू लिखेंगे. ओल्ड अपनी जो आपने अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो लिख दीजिएगा. देन आप बड़ी क्लासेस का, देन आप दूसरे वाले सेशन में लिखिएगा कि आपने क्या चीज आप उसको चेंज कर सकते हो. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं माई सेल्फ को चेंज करने के लिए, तो कि आप ले सकते हैं लाइक आई एम इन क्लास 12th. आप लिखेंगे आई एम इन क्लास 12th. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम इन क्लास 12th, आप क्लास 12th ना यूज करके आप यूज कर सकते हैं 12th स्टैंडर्ड. अब ध्यान दीजिएगा,
क्लास, बात तो सेम ही है, क्लास हो या स्टैंडर्ड हो बात तो सेम ही है। लेकिन अब आप खुद ही बताइए, जब आप किसी के सामने बोलेंगे मैं 12th क्लास में हूँ, 12th क्लास में हूँ, और आप बोलेंगे मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, डिफरेंस होता है। ऑटोमेटिकली आपको खुद ही नजर आ जाएगा डिफरेंस है। जैसे कि परसुइंग, कुछ लोग बोलते हैं आई एम कंटिन्यूइंग, मैं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग कंटिन्यूइंग यू कैन ट्राई परसुइंग, आई एम परसुइंग। कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग। तो देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, पुराने वर्ड्स को नए वर्ड से रिप्लेस करके आप इंग्लिश को और भी ज्यादा शानदार, और भी ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं, वेल डेवलप्ड आप बना सकते हैं उसको। तो प्यारे साथियों ये चीज आप प्लीज अपनाइएगा। मैं बाय कॉन्फिडेंस में अपने वे से बता रही हूँ आप लोगों को। माई सेल्फ आप लिखिए, ज्यादा नहीं, आप 5 लाइन लिख दीजिए, 5 मिनट आप माई सेल्फ को दे दीजिए, देन आप उसको नए वर्जन में एनहेंस करके आप सोचिए इस वाले वर्ड्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देन आप एनालाइज करिएगा, फिर आप देखिएगा कि डिफरेंस आपको नजर आता है नहीं आता। ये डिफरेंस आप खुद ही देख लेंगे, आपको खुद ही नजर आ जाएगा ये डिफरेंस। देन आता है पहला पॉइंट। देन आता है अपना सेकेंड पॉइंट, जो कि आप लोगों को क्या करना है, आर्टिकल रीडिंग लर्न 5 वर्ड्स। इस वाले फ्रेज का क्या मीनिंग हुआ, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए अगर किसी को इंग्लिश अच्छी करनी है, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए अगर आपको हिंदी अच्छी करनी है। मैं बोलूंगी आप लोगों को इंग्लिश अच्छी करनी है, हिंदी तो आपकी ऑलरेडी है, तो प्यारे साथियों इंग्लिश अच्छी करने के लिए आप लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। अब बहुत सारे बच्चे लाइक ऐसे बैकग्राउंड से होंगे जहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होगा, ओके इट इज श्योर, ओके कोई बात नहीं, तो उसके लिए आप आर्टिकल रीडिंग वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर कुछ साथियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा आर्टिकल को रीड करें, तो प्यारे बच्चों जो मैंने अभी आप लोगों को चैनल्स दिए थे, आप उन चैनल को स्कैन करके उनमें ज्वाइन हो जाइएगा, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि मैम आर्टिकल रीडिंग की कोई भी लाइंस, कोई भी आप आर्टिकल शेयर कर दीजिए जिसको हम लर्न कर सकते, जिसको हम रीड कर सकते हैं। लर्न नहीं करना, आपको रीड करना है, तो वो इतनी हेल्प भी मैं आपकी करती रहूंगी। मैं आपके लिए आर्टिकल की जो रीडिंग है वो मैं आपकी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से भी उसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, रीड करना पहला काम। दूसरा काम, जब आप किसी आर्टिकल को रीड करेंगे, जब आप किसी भी आर्टिकल को रीड करेंगे या ऐसे कोई आर्टिकल है जब आप उसको रीड करेंगे, तब उसमें 5 ऐसे वर्ड्स, आप ऐसे उस आर्टिकल के अंदर 5 ऐसे वर्ड्स को आप उनमें फाइंड आउट कर लेंगे जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे इनका मीनिंग तो पता है बट श्योर नहीं है। ऐसे वर्ड्स आप उनमें से फाइंड आउट करिए जो आपको श्योर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करिए जो चाहते हैं कि मैं नई वोकैब सीखूं, वो वर्ड्स फाइंड आउट करिए। ऑल ओवर मेरा कहने का सेंस ये है, मेरा कहने का मोटिव ये है कि आप लोग ऐसे 5 वर्ड्स हर एक पैरा से, हर एक आर्टिकल रीडिंग से, हर एक न्यूज़पेपर से अब ऐसे 5 वर्ड्स को आप अपना फाइंड आउट कर लीजिए और एक कॉपी पे लिख लीजिए इंग्लिश का और हिंदी का मीनिंग, और फिर उन 5 वर्ड्स को आप डेली यूज करेंगे। फिर आप मुझे बताइएगा कि मैम या बेनिफिट तो था, फिर आप मुझे बोलेंगे कि मैम ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। देखते हैं, अब बात आती है इंग्लिश सेंटेंसेस की। ये तो था आपको क्या करना है, ये था एज अ होमवर्क, ये था आपके लिए एज अ होमवर्क, ये आपका होमवर्क पार्ट था, ठीक है। अब बात आती है इंग्लिश सेंटेंसेस। प्यारे साथियों इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जहां पे काम हो रहा हो, काम होता हो, दूसरा जहां काम नहीं होता। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। काम हो रहा हो लाइक सोना, खाना, पीना, ये सब काम करना है। काम नहीं हो रहा हो जैसे कि आप कैसे हैं, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है, इस टाइप के वर्ड्स, हाय, हेलो, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, ये सारे वर्ड्स काम नहीं होता, तो ये वाले वर्ड्स आते हैं इस वाली कैटेगरी में। और जो मैंने भी बताया कि काम हो रहा हो लाइक सोना, खाना, पीना, ये सारे सेंटेंसेस आते हैं इस वाली कैटेगरी में। ये जो काम होता है, ये जो सेंटेंसेस को बनाया जाता है, ये टेंसेस की हेल्प से आप क्रिएट करते हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको टेंसेस जानना बहुत जरूरी है। इनके लिए आपको टेंसेस की नीड नहीं है, इनके लिए आपको टेंसेस की नीड नहीं है, इनके लिए आपको कोई टेंस नहीं पढ़ने हैं, बट इन वाले सेंटेंसेस के लिए आपको टेंस पढ़ लेने हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन से वाले, ये वाले या ये वाले, कौन से वाले बोले जाते हैं। ये वाले 70% बोले जाते हैं नॉर्मल लाइफ में। अगर मैं एनालाइज करूं परसेंटेज के टाइप में मैं आपको बताऊं तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये 70% बोले जाते हैं, और ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये आपके 30% बोले जाते हैं, ठीक है। अब आपको खुद ही एनालाइज हो गया होगा कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम, तो परेशान मत होइएगा कि कैसे बनेंगे, सब पढ़ेंगे हम, बस क्लास को आप कंटिन्यू रखिए। तो आज का अपना पहला टॉपिक होने वाला है यूजेस ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर आप लोगों ने इनके यूजेस जान लिए तो आप कहीं पर भी, कैसे भी, किसी के सामने भी, कैसी भी पोजीशन में आप उन सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेंगे इजीली, बहुत इजी से। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले हम इन वाले वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। आई का मतलब होता है मैं, ये तो सभी जानते हैं। शी, ये जो शी होता है प्यारे साथियों, ये आपका किसी गर्ल के लिए यूज किया जाता है। शी आपका गर्ल के लिए यूज किया जाता है, और जो ही होता है वो आपका बॉय के लिए यूज किया जाता है। आई कैन से शी आपका फीमेल के लिए यूज किया जाता है, ही आपका मेल के लिए यूज किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वेल, नहीं ये वेल नहीं है, ये यहाँ पे वी है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वेल नहीं है, ये आपका वी है। वी का मीनिंग क्या है? वी मीन्स हम। वी होता है हम, जहां पे एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही हो, जैसे कि अभी मैं हूं, मेरी कोई टीम आ जाए तो वी आर द यूनिक, वी आर यूनिक्स, हम यूनिक है, हम, जहाँ पे एक से ज्यादा की बात की जा रही हो हम, वहां पे आप वी का यूज करेंगे। यू मतलब तुम, ये तो इजी सा है, तो सभी जानते हैं, यू मतलब तुम। और कहीं पर देयर है, कहीं पे आपके दे की बारे बात की जा रही हो तो मोर देन 1 पर्सन, जहाँ पे बहुत सारे पर्सन हो, वहां पे आप दे का यूज कर लेंगे। अब जानते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सारे वर्ड्स का, इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है, ये आप कहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए, ये जो वर होता है ये प्लूरल होता है, ये जो वर होता है ये आपका प्लूरल होता है। तो अगर कहीं पे ज्यादा की बात की जा रही हो तो वहां पे आप वर का यूज करेंगे, जहां पर एक की बात की जा रही हो वहां पर आप वॉज का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पास्ट में सुनिए, इज एक के बारे में बात की जा रही हो, वॉज पास्ट में, इज प्रेजेंट में, वॉज पास्ट में, वॉज सिंगुलर, इज सिंगुलर, ठीक है, इज सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, इज प्रेजेंट की बात हो रही है, वॉज पास्ट की बात हो रही है। वर आपका प्लूरल है, आर आपका प्लूरल है, आर आपका प्रेजेंट है, वर आपका पास्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई सेंटेंस फ्रेम करना है कल के लिए, पास्ट के लिए, वहां पर आप क्या यूज करेंगे? पास्ट के लिए अगर आप यूज करेंगे, एक बार मैं लिख देती हूँ, अगर आप लोगों को ये दोनों बोलने हैं तो इनको आप हमेशा पास्ट में ही बोलेंगे, आप इनको प्रेजेंट में नहीं बोलेंगे। और अगर आपको ये वाले दोनों यूज करने हैं, आर और इज, तो इनको आप प्रेजेंट में बोल देंगे, इनके लिए आपको पास्ट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट की इज, एम, आर, ये आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, और वॉज, वर, ये आपका पास्ट में हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब अगर हम बात करें वॉज, आप वॉज का कहां पर यूज करेंगे? तो देखिए, वॉज आता है आई के साथ, मोस्टली आप आई के साथ वॉज का यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया वॉज होता है आपका सिंगुलर, और वर होता है आपका प्लूरल। हाँ, वॉज होता है आपका सिंगुलर, वर होता है आपका प्लूरल। वॉज के साथ आप आई का यूज कर लेंगे। आर आप किस किस के साथ यूज करेंगे? अच्छा मुझे बताइए, ये जो ये है, ये जो यहाँ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये मैं एक बार नीचे लिख देती हूँ, शायद आपके लिए विजिबल नहीं है, ही, शी। मुझे बताइए, ये जो ये है सारी क्या है? साथियों ये सारे सब्जेक्ट हैं, मैं बात कर रही हूँ सब्जेक्ट की, और ये सब क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करती है, लेकिन अभी के लिए ये हेल्पिंग वर्ब है, अभी के लिए ये हेल्पिंग वर्ब है, बट फ्यूचर में कोई सेंटेंसेस में मेन वर्ब का भी काम कर लेती है, ठीक है। तो फिर ये तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं बता रही हूँ कि वॉज के साथ आप कौन से सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो वॉज के साथ आप यूज करेंगे, वॉज के साथ आप आई वाले सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। आर के साथ आप कौन से सब्जेक्ट का यूज करेंगे? वी, यू, दे। आई के साथ आप, आर के साथ आप वी, यू, दे का यूज कर लेंगे। और एम के साथ आप यूज करेंगे आई का, आई एम होता है। और इस के साथ आप यूज कर लेंगे ही और शी का, ठीक है। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाएगी आपके लिए, अगर आप लोग इनको बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं तो। अगर आप लोगों ने बस ये वाली स्लाइड समझ ली तो आप ये मान लीजिए कि आप लोग सेंटेंस इजीली फ्रेम कर लेंगे, आपको सेंटेंस फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बहुत इजीली आप लोग सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे, फिर चाहे कितना हार्ड हो और चाहे कितना इजी हो। अब एक बार देखते हैं सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। मैंने ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा।
ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स, ये जितने भी मैंने 10 वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स से आप लोगों को घर पे जाना है। जैसे मैं अभी ये वाले सेंटेंसेस समझाऊंगी, स्टूडेंट वाला मैं समझाऊंगी, ये सारे के सारे आपको होमवर्क कर लेने हैं। ये सारे सेंटेंसेस आपको घर से पढ़ के आने हैं और मैं बोलूंगी कि ये आपका होमवर्क है। जैसे मैं ये तीनों सेंटेंसेस आपको बना के अभी समझाऊंगी कैसे बने हैं ये सारे सेंटेंसेस आपको ये ऐसे करके बताने हैं। जैसे कि हैप्पी का आप कैसे बनाएंगे, अभी मैं पहले समझाती हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क बताती हूँ। सेंटेंसेस, स्टूडेंट, कोई वर्ड ले लिया स्टूडेंट, इसको आप कैसे फ्रेज करेंगे? पहले हम पॉजिटिव की बात करें। पॉजिटिव में नोट नहीं आता, नेगेटिव में नोट आता है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव होना किसी के लिए तो बहुत इजी सा है। पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप किसी के लिए पॉजिटिव है, आप उसमें कोई मतलब पॉजिटिव है। आप नेगेटिव है, उसके लिए आप नोट का यूज करेंगे। उसके लिए आप नोट का यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव के लिए नोट का यूज आता है और पॉजिटिव के लिए कोई नोट का यूज नहीं आता। बस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इन दो बातों का ही डिफरेंस रहता है। आई एम अ स्टूडेंट, आई, अभी मैंने बताया आई के साथ आप एम लगाएंगे तो आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है आप आई एम ही यूज करेंगे, आप यूज कर सकते हैं शी इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया एम के साथ आप आई का यूज करते हैं, अभी मैंने बताया एम के साथ आई का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप आई ले रहे हैं तो एम लीजिए, अगर आप ही ले रहे हैं तो इज लीजिए, शी ले रहे हैं तो भी आप इज लीजिए, और अगर आप वी ले रहे हैं तो आर लीजिए, यू ले रहे हैं तो आर लीजिए, दे ले रहे हैं तो भी आप आर को ले लीजिए। तो आई एम अ स्टूडेंट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस कब बनाते हैं? आप इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सेंटेंसेस को आप कैसे बनाते हैं? आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आइए, आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आइए, देन आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस जो अभी मैंने बताए हैं कैसे फ्रेज होंगे। एक बार बस मैं आपको ये हैप्पी का और बता देती हूँ, देन आपको ये सारे होमवर्क में करके लाने हैं। हैप्पी का आप कैसे बनाएंगे? आई एम के साथ मैंने बना दिया, अब बनाती हूँ मैं शी इज के साथ। शी इज हैप्पी, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव, शी इज नॉट हैप्पी, नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव, इज शी हैप्पी, इज शी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, इज शी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से आगे ले आइए, देन आपका इजीली बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज शी हैप्पी आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये थी आज की क्लास जिसमें आप लोगों ने जाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों ने क्या अपना कवर करना है, क्या आपको होमवर्क ले लेना है। दूसरा, आप लोगों ने इज, एम, आर, वॉज वर्क का आप लोगों ने यूजेस जाने हैं। आज की क्लास के लिए बस आपके लिए साथियों इतना ही था। कल हम मिलेंगे, आगे की क्लासेस में हम कल कंटिन्यू करेंगे। पर प्यारे साथियों, जितना मैंने आज कराया है उसको आपको घर जाके बस एक बार रिवाइज कर लेना है और होमवर्क भी आपको कर ही लेना है, बट ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। डे टू डे लाइफ में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप यहीं पर ही भूल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने अभी कॉपी बंद करी, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो बंद ही रह जाएगी, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो वापस खुल जाएगी और आपकी डे टू डे लाइफ में चलती रहेगी और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहेगा। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए भव्य देवते के साथ। थैंक यू।